students, this is Rajesh sir from Kabil Academy. Welcome each and every one of you. This is my third video, very first question without wasting any time. So पहला क्वेश्चन क्या है, 120 liters of orange juice was mixed with 120 liters of water. 120 लीटर ऑरेंज जूस को 20 लीटर पानी के साथ मिक्स किया गया. 7 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर वाज टेकन आउट. इसमें से 7 लीटर मिक्सचर जो है वो निकाल दिया गया. तो इसे बनाने से पहले देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है. हमारे पास है ऑरेंज एंड वाटर. ऑरेंज जूस की क्वांटिटी दी हुई है 120 लीटर और पानी की क्वांटिटी दी हुई है 20 लीटर. अगर हम इनके रेशियो को निकालें ऑरेंज इज टू वाटर तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि 6:1. ये हमारी रेशियो हो गई. यहाँ तक हमें समझ में आ गया. आगे देखते हैं. नाउ सी क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों की 7 लीटर्स ऑफ मिक्सचर यानी कि दोनों वॉज टेकन आउट. मिक्सचर में से 7 लीटर मिक्सचर निकाला गया है. ठीक है. सो सिंस 7 liters of mixture was taken out. तो किस रेशियो में ये मिक्सचर आउट होगा? 6:1. और आपको पता है 6:1 का सम कितना होता है? 6:1 का जो सम होता है वो भी कितना होता है? 7 ही होता है. तो 7 को डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, यानी कि 6 लीटर ऑरेंज ही निकलेगा और 1 लीटर वाटर निकलेगा. इसका मतलब ये है कि 6 लीटर हमारा ऑरेंज निकल गया और 1 लीटर हमारा वाटर. तो अगर ये मिक्सचर में से हमने बाहर निकाला तो हमारा मिक्सचर कम हो जाएगा. तो ऑरेंज कितना कम हो जाएगा हमारा? 6 लीटर. अल्टीमेटली ये कितना बचेगा? 114 लीटर. और वाटर हमारा 1 लीटर कम हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कितना आ जा रहा है? 19 लीटर. ये हमारा आ गया. इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए, x लीटर ऑफ वाटर वॉज एडेड. वाटर वॉज एडेड. तो वाटर कहाँ है? यहाँ पे है. तो हम क्या करते हैं, हम इसमें चूंकि वाटर में ऐड करने के लिए बोला है, वाटर में x लीटर हमने यहाँ पे ऐड किया. ऐसा करने पे जो रिजल्टेंट रेशियो है बिटवीन ऑरेंज जूस एंड वाटर वो कितना होता है? वो होता है 19:14. यानी कि जो न्यू रेशियो है वो कितना हो गया? यानी कि ये ऑरेंज जूस और ये नया वाटर 19 लीटर प्लस x. इन ऐसा करने से अब जो नया रेशियो बनता है वो नया रेशियो कितना आता है? वो नया रेशियो आता है 19:4. ठीक है. यानी कि ये जो 114 लीटर जो ऑरेंज जूस है और 19 लीटर प्लस 1 लीटर जो वाटर है, इन्हीं का रेशियो दिया हुआ है 19:4. इसका मतलब ये है कि 19 अगर 114 है तो ये कितना टाइम्स हुआ? आपको पता है ये 6 टाइम्स जाएगा. तो 4 भी ये कितना टाइम्स हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा. और 4 को 6 टाइम्स अगर करते हैं तो कितना हो जाता है? 24. कितना हो जाता है? 24 लीटर. यानी कि ये जो वाटर का जो 19 टाइम्स 6 टाइम्स 114, तो 4 भी कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा. 4 6 जा 24 लीटर टोटल वाटर की कैपेसिटी है, जिसमें से वाटर पहले दिया हुआ था 19, बाद में 1 लीटर मिक्स किया गया. तो दोनों को मिक्स करके अगर हमें 24 लीटर बनाना है तो हमें x कितना चाहिए? 19 प्लस कितना करने से 24 होगा? 5. सो देयरफॉर x हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे? 5 लीटर. सो अब हमारा 5 लीटर हमारा यहाँ पे क्या आ गया? हमारा वाटर आ गया. तो इस तरह से जो नया जो अभी जो क्वांटिटी है वो कितना है? ऑरेंज हो गया हमारा 114 लीटर. ओके. और जो हमारा वाटर है वो कितना हो गया? 24 लीटर. आगे क्वेश्चन, तो इसकी पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं. आप देखिए रेशियो कैसे निकलेगा. इसका रेशियो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा. अगर हम इसकी रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो कितना होगा? अगर आप इसे काटे 114 और 24 तो ये 6 से कट जाएगा. 6 4 जा 24 और ये कितना हो जाएगा? 19. यानी कि जो रेशियो है वो आ रहा है 19:4, यानी जिसका सम कितना होता है? 23. ओके. तो अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ 23 लीटर्स ऑफ मिक्सचर वाज अगेन टेकन आउट. अब इस नए मिक्सचर में से फिर से 23 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला गया है. तो अब जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है
व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, तो अगर 23 लीटर मिक्सचर निकाला गया है और आप जानते हैं रेशियो कितना है 19:4 है, जिसका सम कितना होता है 23 ही होता है, और निकाला भी कितना गया है 23 ही निकाला गया है कि नहीं। इसका मतलब ऑरेंज और वाटर हमारा कितना निकल जाएगा, ऑरेंज और वाटर हमारा इसी रेशियो में निकलेगा, यानी कि ऑरेंज हमारा निकल जाएगा 19 लीटर और जो हमारा वाटर है वो कितना माइनस हो जाएगा 4 लीटर। इस तरह से जो हमारा फाइनल जो हमारा मिक्सचर वो कितना हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा हमारा 95 लीटर, ओके, और वाटर कितना हो जाएगा हमारा 20 लीटर। तो ये जो फाइनल वाटर क्वांटिटी ये हमारा आंसर है। ठीक है, 19 और 4 कैसे आप जानते हैं, 23 लीटर मिक्सचर को निकाला गया है, तो 23 में से अगर हमें ऑरेंज को निकालना हो तो ऑरेंज कितना है 19, ये लिखा मैंने ऑरेंज, और टोटल कितना है 23, तो 23 इसको डिवाइड कर देगा 1 से, अल्टीमेटली ये कितना आएगा 19 आएगा, इसलिए इसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी आएगी 4 आएगी, दोनों को मिलाया कितना होता है 23 लीटर। इसी को हमने यहाँ पे माइनस किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट कर ले। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। वी विल डू इट डिफरेंटली। द क्वेश्चन सेज कि द सम ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 2 to 5, यानी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, एक के बाद एक, और इनका जो सम है वो कितना आता है, वो आता है 225। 5 कंसेक्यूटिव, आप जानते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो चाहे कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो, जो मिडल नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। खैर, द सेकेंड नंबर ऑफ दिस सीरीज इज 15 लेस देन द सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ अनदर सीरीज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। चलिए हम इसको चार्ट से समझते हैं ताकि और भी अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। आप यहाँ देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। हमें तो नहीं पता कि ये ऑड नंबर कितना है, लेकिन हमें इनका सम दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 225। तो 5 नंबर का अगर सम दिया हुआ है तो हम यहाँ से आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 225 का एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है और 5 से हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 की जगह पे 10 इसको डबल कर दीजिए और इसको भी आप डबल कर दीजिए, यानी 450, और आसानी से इसे काट दीजिए, यानी कि 45। सो ये जो 5 कंसेक्यूटिव जो ऑड नंबर्स हैं इनका एवरेज क्या आया, एवरेज आया 45। और एवरेज क्या होता है, जो मिडिल नंबर होता है वही हमारा एवरेज होता है। तो यहाँ मिडिल नंबर कौन है, ये है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45। अब आसानी से इसके आसपास का नंबर हम निकाल सकते हैं, ये 43, ये 41 है ना, ये 47, ये 49, 2 करके इंक्रीज करेगा। खैर हमें ये नहीं ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की भी बात की गई है, तो अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स बना दें इवन नंबर के लिए, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारा 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। क्वेश्चन में कहा गया है द सेकेंड नंबर ऑफ दिस सीरीज, यानी जो 5 कंसेक्यूटिव ये जो ऑड नंबर है, ये जो ऑड नंबर है इसका सेकेंड नंबर कौन है, ये वाला। तो ये अगर 45 है तो ये कितना हो जाएगा 43। अभी हमें इसकी ज़रूरत है। ये जो 43 है इज 15 लेस देन द सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ अनदर सीरीज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ये 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है और ये सबसे लोएस्ट होता है और ये सेकेंड लोएस्ट होता है, जिसके बारे में यहाँ कहा गया, देखिए यहाँ पे सेकेंड लोएस्ट नंबर है ना, ये लोएस्ट और ये सेकेंड लोएस्ट, ये थर्ड लोएस्ट, ये फोर्थ हाईएस्ट, ये फिफ्थ सबसे हाईएस्ट, तो ये सेकेंड लोएस्ट है। तो बोला गया कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का ये जो सेकेंड नंबर है ये वाला, ये इवन नंबर का ये जो सेकेंड लोएस्ट नंबर है इससे 43 कम है। यानी यहाँ इस जगह पे सेकेंड लोएस्ट नंबर जो इवन नंबर है इसमें से 15 लेस करेंगे तब ये 43 यहाँ पे आया था। इसका मतलब अगर हमको सेकेंड लोएस्ट नंबर निकालना है तो 43 में हम 15 को ऐड कर देंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो 43 + 15 हमारा कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है।
आंसर हमारा क्या है, आंसर पूछा गया है व्हाट इज 60% ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो ये हमारा कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, मैं लिख देता हूँ ये ऑड नंबर है और ये हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर का हाईएस्ट नंबर कौन है, ये वाला। तो हम यहाँ 58 है, यहाँ लिख सकते हैं 60, ये 62, ये 64। हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि सभी में कितना प्लस हो रहा है, +2 करके हमें आगे बढ़ना है। यानी कि अल्टीमेटली हाईएस्ट नंबर तक पहुँचने के लिए हमें +6 करना है। तो 58 और +6, 58 और +6 यानी कि 64 जो है ये हमारा हाईएस्ट नंबर हो जाता है, ये हमारा हाईएस्ट नंबर है। अब पूछा गया है कि इस हाईएस्ट नंबर का 60%, ठीक है। तो 60% ऑफ 64 हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, काफ़ी आसान है। 60% ऑफ 64 हम जानते हैं 10% कितना होता है, 10% इतना होता है, ये हो गया हमारा 10%, यानी कि 6.4। तो 10% अगर 6.4 है तो उसका 6 टाइम्स है ना, तो 6 का 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 36 है कि नहीं। 6 का 6 टाइम हो जाएगा 36 और 4 का 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 यानी कि 2.4, यानी कितना हो जाएगा ये 38.4 इज़ द आंसर। ये आपको देखने में कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े बड़े कैलकुलेशन इसी तरीके से काफ़ी आसानी से आप कर लेंगे। जब आपको इस तरह का सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में जब परसेंटेज निकालना पड़ता है टेढ़े मेढ़े, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 38.4। आई होप आपको ये आंसर और ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है जहाँ पे एक के बाद एक कई सारे डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं, 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट इस तरह से ऑफर किए जाते हैं, जो आप दुकानों में सेल जब लगता है तब देख सकते हैं। तो पहला डिस्काउंट 5% का दिया गया, तीसरा डिस्काउंट जो है 10% का दिया गया है। तो एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया है 5% और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, और ऐसा करने पे जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट दस अर्न इज 14%। ओके, तो ऐसा करने 2 डिस्काउंट देने के बाद भी जब सेल किए तो हमें 14% का प्रॉफिट हुआ। आप जानते हैं प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट, कहता है कि प्रॉफिट कितना होगा इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 15%। कह रहा है कि अगर आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचा गया होता तो कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई होती। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट हमें जो दिया गया है, ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट हमें दिया गया है 5% और 10% का, पहले हम लोग इस पे डील करते हैं। तो ये 2 डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट को हम जानते हैं कि परसेंटेज और रेशियो में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका एक बहुत ही बेहतरीन जो है फार्मूला है, जहाँ पे हम लोग सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंगल डिस्काउंट, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। इसका फार्मूला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ही फार्मूला है जो आपको याद रखने हैं, x + y + xy/100। तो यहाँ पे x कितना है 5% डिस्काउंट यानी कि -5, ठीक है। फिर 10% डिस्काउंट यानी कि -10, ठीक है। फिर यहाँ पे +x × y है, दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 × 10 / 100। और इसके लिए आपको पेन और पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना पेन और बिना पेपर के भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आया, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस यानी 15 हो जाएगा, और इसमें से 10 × 5 = 50 और नीचे कितना है 100 यानी कि 0.5। सो -15 में से 0.5 को हमें प्लस करना है, तो यह कितना हो जाएगा -14.5%। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल डिस्काउंट, यानी ये डिस्काउंट यानी 5% 10% पे नहीं करना है, -14.5% का डिस्काउंट हमें दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ज़रा देखिए। यहाँ पे हमारा CP है, यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे हमारा मार्केट प्राइस है। आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा CP पे होता है, ठीक है, और डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्केट प्राइस या MRP जो
प्राइस लिखा रहता है पैकेट के ऊपर, उस पर दिया जाता है, उस पर ऑफर किया जाता है। तो हम इसे दो मेथड से बनाएंगे। पहले मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम एमपी को यानी कि मार्क्ड प्राइस को हम मान रहे हैं कि ये 100 रुपीज़ इसका मार्क्ड प्राइस है, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ लिखा हुआ दाम है तो इस पर कितना डिस्काउंट दिया गया, अभी हमने निकाला है कितना 14.5, तो 14.5% का डिस्काउंट दिया गया है, 14.5% का डिस्काउंट दिया गया है। तो 14.5% का अगर डिस्काउंट दिया हो 100 रुपीज़ पे, यानी कितने में सेल किया गया है 85.5 में। 100 रुपये के सामान में 14.5 रुपये अगर आप छूट दे देते हैं तो 85 रुपये 50 पैसे यानी 85 रुपीज़ 80 पैसे में आपने सेल किया। तो अगर आपने सेल किया है तो ये आपने सेल किया है, और आप जानते हैं जो आपने सेल किया है उस पर आपको 14% का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है जो कि नहीं दी हुई है उस पर 14% का मार्जिन रख के, प्रॉफिट रख के 85.5 पे सेल किया गया है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें निकालने की ज़रूरत है। कैसे निकालेंगे, आपके पास सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है, तो आप सेलिंग प्राइस को लिखिए यहाँ पे 85.5 इंटू, आपको क्या निकालना है, आपको इनिशियल फिगर को लेके आना है जो कॉस्ट प्राइस है, इनिशियल जेन्युइन अमाउंट यानी कि 100 डिवाइड बाई ये जो सेल किया है आपने 85.5, ये 14% प्रॉफिट पे सेल किया, यानी कि 100 के माल को आपने 114 में बेचा है। तो यहाँ पे लिखिए 114, ये आपको पता है, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने का भी इसका एक तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ 5 है, आप क्या कीजिए इसको डबल कर दीजिए, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 85.5 इंटू 100, उसको डबल करेंगे तो नीचे भी 114 को हम लोग डबल कर देते हैं। इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा, इस तरह से हमारा ऊपर आ जाएगा 171 आई थिंक, 100 डिवाइड बाई 114 इंटू 2। ओके, अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। आप जानते हैं 171 19 9 जा और ये 19 6 जा, 3 2 जा 3 3 जा, ओके। और ये 2 1 2 कितना होता है 4, और 4 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी 25 3 जा 75। तो एक सही फिगर, एक अच्छा जो फिगर है वो हमें मिला है, यानी कि सीपी हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 75 रुपीज़, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 75 रुपीज़ आ गया। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे एसपी है और यहाँ पे एमपी है, ठीक है। तो सीपी आपका आ गया 75 रुपीज़, ठीक है, और एमपी आपने एज्यूम किया था 100 रुपीज़। तो अब कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है उस पर अगर मैं 15% का डिस्काउंट दूँ, तो ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे अगर मैं 15% का डिस्काउंट देता हूँ, यानी कितने में सेल कर रहा हूँ 85 में। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 85 में आप सेल कर रहे हैं। तो अब आप देखिए 75 में आपने परचेस किया था और आप उसे 85 में सेल कर रहे हैं, यानी कि 10 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो रहा है, या 10 का आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलती है। तो देखिए 75 पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 का, तो क्वेश्चन है कि 100 पे कितने का होगा। तो इसे काफ़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, यानी 75 में कितना प्लस करने से हमारा 100 आ जाएगा 25, ये आपको पता है। लेकिन 25 कहाँ से आया, 75 का 1/3 यानी कि 25 को हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा आ गया 100। तो अगर हम 75 में उसके 1/3 को अगर ऐड करके 100% लेके आ रहे हैं तो हमें 10 में भी 10 के 1/3, 10 के 1/3, 10 का 1/3 कितना होता है 3 इंटीजर 1/3। तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 इंटीजर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटीजर 1/3%। तो देखिए आ गया। तो 100 पे कितनी, 75 पे 10% की प्रॉफिट हो रही थी, तो 100% पे कितने की प्रॉफिट होगी 13 इंटीजर 1/3%, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। हम यहाँ पे आंसर को टिक कर देते हैं। सो ये रहा, ये हमारा आंसर है 13 इंटीजर 1/3%।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आप कॉस्ट प्राइस को भी 100 मान के ये क्वेश्चन कर सकते हो। आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं कॉस्ट प्राइस को भी 100 लेके इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 57 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट अमंग देम। अगर आपके पास 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, यानी 1 2 3 4, आपको पता है मिडिल नंबर आपका एवरेज होता है, पर 4 का तो कोई मिडिल नहीं होता है। यानी कि अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स हो तो जो ऑड नंबर होगा वो आपका एवरेज होगा, और अगर ऑड नंबर हो तो इवन नंबर आपका एवरेज होगा। देखिए इसे हम फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं कैसे किया जाता है। तो आपके पास 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ओके, तो इनका एवरेज तो हम इनका एवरेज क्या होगा यहाँ पे, यानी कि मिडिल, क्योंकि इनका एवरेज तो हम निकाल नहीं सकते, मिडिल नंबर ही एवरेज होता है, तो हम मिडिल नंबर ये मान लेते हैं हमारा एवरेज है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब ये कितना है हमें नहीं मालूम, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ये कितना है, तो हम एवरेज जो है, ये जो एवरेज है हम इसे मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है, यहाँ पे क्या है x है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 57 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। सम, अगर इन 4 नंबर का एवरेज अगर x है तो आपको पता है कि इनका सम क्या होता है। सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज x है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 4 है, यानी कि 4x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 57 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस नंबर, यानी कि ये सम है, ठीक है, इसको ये एवरेज से कितना अधिक है बोला है, 57 अधिक है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना, ये आपका क्या है, ये आपका सम है, और सम जो है इन चारों नंबर के एवरेज कितना है, x है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 57, इन दोनों को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3x, है ना, 3x इज इक्वल टू 57। तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू कितना होगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 19। तो आपको पता है कि हमारा जो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, हमारे यहाँ पे आ गई 19। अगर ये 19 है तो आपको पता है आपको सभी नंबर आसानी से मिल जाएंगे, है कि नहीं, ये 18 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा, क्योंकि +2 करके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट अमंग देम। थर्ड लार्जेस्ट, तो सबसे लार्जेस्ट कौन होता है 22, सेकेंड लार्जेस्ट कौन होता है 20 और थर्ड लार्जेस्ट कौन होता है हमारा 18। देयरफॉर जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा क्या होगा, हमारा 18 होगा, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोग को ये अप्रोच समझ में आया होगा, हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये इस वीडियो की ये लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से ली गई है बच्चों। क्वेश्चन देखिए, प्रमोद कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे h है, पर आवर इन स्टिल वाटर टू अ सर्टेन अप स्ट्रीम पॉइंट एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ रिवर विच फ्लोज एट 3 किलोमीटर पर। तो रिवर की स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर और प्रमोद की उसकी स्पीड दी गई है इतनी। फाइंड इज एवरेज स्पीड फॉर टोटल जर्नी। सो टोटल जर्नी जो उसने की है उसकी एवरेज स्पीड क्या है, चलिए देख लेते हैं इसकी एवरेज स्पीड क्या है। सो आप जानते हैं प्रमोद की जो अपनी स्पीड है प्रमोद की जो अपनी स्पीड है उसे हम क्या कहते हैं, u, बोट्स एंड स्ट्रीम के लैंग्वेज में, जो हमें दी हुई है 7 किलोमीटर पर आवर, और जो रिवर की स्ट्रीम की जो स्पीड है इसे हम v कहते हैं, ये दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है x क्या होता है, x होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, यानी कि नदी की प्रवाह के साथ बहना। तो अगर आपकी स्पीड 10 है
और नदी के साथ आप बह रहे हैं जिसकी स्पीड 3 है, तो आपकी स्पीड टोटल जो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। और वाई क्या होता है, अप स्ट्रीम स्पीड होता है, यानी कि जब नदी की धारा के विपरीत आप बहते हैं तो आपकी स्पीड अगर 7 किलोमीटर है और नदी आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटे तक खींच रही है, आप उसके विपरीत जा रहे हैं तो आपकी स्पीड घट जाएगी, यानी कि 7 - 3 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आना, डिस्टेंस हमारा सेम है। तो ये सीधे सीधे टाइम एंड डिस्टेंस का जो एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हैंडफुल ऑफ फॉर्मूला ही है जो आपको याद रखना है, जो क्या होता है 2xy बाई x प्लस वाई। सो 2x यहाँ पे कितना है 10, y आपके पास है 4 और x प्लस वाई यानी 10 + 4 यानी कि 14 है कि नहीं। तो यहाँ पे आप आसानी से, तो यहाँ पे आप जो है आसानी से इसे काट सकते हैं, 2 × 7 = 14 यानी कि 40/7 आपका एवरेज स्पीड आ रहा है इस क्वेश्चन में, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या हो जा रहा है 40/7 किलोमीटर पर आवर। तो ये 5 क्वेश्चंस थे, ये मिसलेनियस मैथ्स की मेरी तीसरी वीडियो है दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन लाइक SBI PO क्लर्क, IBPS, ऑल द बैंकिंग एग्जामिनेशन, SSC CGL, CHSL, railway, any kind of examination, even if you are preparing for UPSC and West Bengal Civil Service examination, you must watch this video from the very beginning to the end so that your concept get very much clear and you feel very different in your approach in your examination, because you can solve these questions with this approach. If you practice over this approach, you can solve any question within a few seconds. So do subscribe my video, press the bell notification icon so that you will get notified whenever I launch any kind of video on YouTube regarding English, Maths, GK और Reasoning. So वीडियो ज़रूर देखें और खूब अभ्यास करें। तब तक अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।